जी, अस्सलाम वालेकुम। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के वो फॉलोअर्स जो इमरान खान से भी बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे, बहुत ही एक कशमकश की सूरत-ए-हाल नज़र आ रही है, उसमें मुब्तला हो गए हैं, एक डायलेमा है। समझ नहीं आ रही इंजीनियर मिर्ज़े को सपोर्ट करें या फिर अब इमरान खान के साथ अपनी मोहब्बत का जो साथ है वो बरकरार रखें। जिस तरह से मतीउल्लाह जान और एजाज़ सैयद के साथ उस मीटिंग में मिर्ज़ा साहब ने अपना रंग रूप असली दिखाया है कि वो असल में हैं क्या, उनकी मुनाफ़िकत का जो एक तरीक़ेकार है वो बेसिकली वो किस तरह की मुनाफ़िकत करते हैं। उसके बाद तो इमरान खान के फॉलोअर्स के लिए तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। बहरहाल हम इस टॉपिक पे पहले भी बात करते रहे हैं, आइंदा भी करते रहेंगे, क्योंकि मुनाफ़िकत जो है ना वो किसी न किसी अंदाज़ में पहचानी जाती है। ख़ास तौर पे जैसे मिर्ज़ा साहब 24 घंटे ये शोर-व-गौगा करते हैं ना कि जी वीडियोज़ बनने के बाद, यूट्यूब खुल जाने के बाद, इंटरनेट आ जाने के बाद और मौजूदा टेक्नोलॉजी के बाद तो बाबों की असलियत हमने खोल दी है, मज़हबी पेशवाओं की असलियत खोल दी है। अब तो कैमरा आ गया है, करामतें, मुआज़े रिकॉर्ड नहीं होते, ये सब कुछ। तो फिर ये जो लिटमस टेस्ट आपने बनाया हुआ था ना मिर्ज़ा साहब, ये तो बिल्कुल अपनी फ़ितरत में इसको तो मुबाह का नाम हम लोग देते हैं ना, कि ये तो किसी के साथ भी किसी का भी राखा नहीं है फिर, ये किसी का भी हमदर्द नहीं है। ये जो यूट्यूब और कैमरा कल्चर है ना, ये फिर सबको एक ही तरह से ट्रीट करता है और आपको भी इसने इस तरह ही ट्रीट किया। आपकी मुनाफ़िकत भी जिस तरह आप उनके साथ हाथ पे हाथ मार के हँस रहे थे, हालाँकि आपकी अपनी बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ हैं कि जिनको देखकर यही महसूस होता है कि आप इमरान खान को एक ऐसे लीडर के तौर पर, एक ऐसे कायद के तौर पर एक्नॉलेज करते हैं, रिकॉग्नाइज़ करते हैं कि जिसका ना तो एफ़िलिएशन के हिसाब से, ना फ़ॉलोइंग के हिसाब से, ना फिर उसकी पर्सनल जो लाइफ़ है, उसमें जो उसकी अचीवमेंट्स हैं, उनके हिसाब से कोई सानी नहीं है। ये आपकी कुछ वीडियोज़ का चरबा है, पुरानी कुछ वीडियोज़ में आप उसको इसी तरह से सपोर्ट करते दिखाई दिए हैं। और मैं इसके साथ-साथ यहाँ पर ना एक और चीज़ क्लैरिफ़ाई कर दूँ कि मिर्ज़ा साहब जैसे लोगों को 1 मिनट में एजेंसियों का बंदा क्लासिफ़ाई कर देना भी कोई अक्लमंदी वाली बात नहीं है। मिर्ज़ा साहब एक समझदार आदमी हैं, एक खतरनाक हद तक ज़हीन आदमी हैं और ज़हीन भी वो वाले हैं कि जिनकी याददाश्त बहुत अच्छी है। याददाश्त बहुत अच्छी है, उसके अलावा लॉजिक को, मंतक को, दलाइल को वो समझते हैं कि किस अंदाज़ में इनके कॉम्बिनेशन को यूज़ करना है और किसको क्या जवाब देना है। वो एक इस टाइप के बंदे हैं बस। अब उनको आप 1 मिनट से पहले हमारे यहाँ पे जो थोड़ा-सा पॉपुलर हो रहा होता है या जिसकी गुड्डी थोड़ी-सी चढ़ी होती है, उसे फ़ौरन एजेंसियों के ऊपर डाल दिया जाता है। मेरे ख़्याल में एजेंसियाँ इतनी बेवकूफ़ नहीं होती कि वो हर दूसरे, तीसरे, चौथे बंदे को, हर गली-मोहल्ले की एटम को उठा के वो अपना नुमाइंदा बना लें और फिर उससे काम लेना शुरू कर दें। और फिर उसके बाद ज़ाहिर है उनकी कुछ अपनी प्रायोरिटीज़ होती हैं, उनमें कुछ अपने धड़े होते हैं, उनकी कुछ अपनी प्रेफ़रेंसेस होती हैं, वो उस हिसाब से ठीक है, कुछ ना कुछ काम डालती होंगी, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये मतलब ये तो इसको ही आप पॉपुलर कर रहे हैं बेसिकली। जो इसका देखें ना आप वो वीडियो एक मैंने देखी उसमें बता रहे हैं कि जी मुझे एजेंसियाँ तो नहीं उठाएँगी, लेकिन जो पहली बात है कि मैं एजेंसियों का बंदा हूँ, इस चीज़ की मैं तस्दीक नहीं कर रहा। तो ये इसी तरह से अपने आप को पॉपुलर करवाने का एक तरीक़ाकार है। बहरहाल आप ये जो मुनाफ़िकत है ना, ये वो चीज़ है कि जो बहुत सारे लोगों का पोल खोल के रख देती है। मैंने पहले जो आपके हवाले से एक वीडियो बनाई थी, उसपे कई लोग आपके अपने स्टूडेंट्स जो हैं, उनकी तरबियत आपने इस तरह की है जैसे खान साहब के फॉलोअर्स की तरबियत उन्होंने की थी, कि इख्तिलाफ़ को बिल्कुल भी वेलकम नहीं करना और उसको इंतहाई घटिया और फ़ुज़ूल किस्म के अंदाज़ में उसका जवाब देना है, ताकि जो आपके मुखालिफ़ हैं, वो बजाए ये चीज़ समझने के चलें जी हम कोई गलती कर रहे होंगे, वो आपके मज़ीद अगेंस्ट हो जाएँ। तो यही चीज़ आपके स्टूडेंट्स में भी आपने बदरजा अतम इसको भर दी है। तो लेकिन सवाल तो अब लोग पूछेंगे, ज़ाहिर-सी बात है, आप बताएँ कि आप कैसे 1 मिनट में आप बिल्कुल गिरगिट की तरह आप रंग बदल लेते हैं? चाहे वो सहाबा कराम के हवाले से आपके बयानात हों, अहले बैत के हवाले से आपके बयानात हों, मज़हबी जो अहम मसाइल हैं, बुनियादी और फ़िरोई दोनों, उन पे जो आपकी स्टैंस आपका रहा है, उस हवाले से कोई बात हो, आप बड़ी जल्दी अपनी जो ग्राउंड होती है, बेसिस जो होती हैं, उनको चेंज कर देते हैं। आज से 10 साल पहले की वीडियोज़ में आप कुछ और थे, आज 10 साल बाद आप चेंज हो गए और आप खुद अपनी ज़ुबान से इस चीज़ का इकरार करते हैं कि मुझे उस वक़्त भी ये सब कुछ पता था, लेकिन मैं इतना खुल के बात नहीं कर सकता था, तो अब मैं ये बातें खुल के करता हूँ। यानी उस वक़्त आपने तक़िया किया हुआ था, जिस तरह से आप दूसरों के ऊपर इल्ज़ामात धरते हैं और दूसरों के ऊपर ये बातें करते हैं। तो बहरहाल बड़ी मुझे खुशी हुई इस चीज़ की कि आपका असली चेहरा बहुत एकदम से आपका जो आपकी कली खुलने का मामला है, वो बड़ी जल्दी स्टार्ट हो गया। मतलब टाइम लगा थोड़ा, 10 साल गुज़रे हैं, आपने लोगों को अच्छी तरह से अपने काबू में कर लिया। ऐसे दिमागों को कि जो ज़्यादा जो सोचते नहीं हैं, समझते नहीं हैं और हर किसी के पीछे लग जाते हैं। लेकिन ये पिछले 1 डेढ़ साल में ही आपकी ऐसी की तैसी जो फिरना शुरू हुई है ना, बहुत जल्दी सारा मामला लोगों के सामने आने लग गया। और बड़ी तेज़ी के साथ सामने आया। मतलब इस तरह से आपकी वीडियोज़ लीक हो जाना, किसी को आप वहाँ पहुँचने नहीं देते, कोई आपसे बात नहीं कर सकता, 4 बंदे बिठा के कोई आपकी वीडियो नहीं बना सकता कि आपका अपना जो इल्मी या तहकीकी कद है, उसको कोई दूसरा टेस्ट कर सके। बस आपके अपने मौज़ूआत, जैसे वो अपना मिसबाही साहब कहते हैं कि ताड़ी मस्जिद, ताड़े लोग, ताड़ी किताबां, ताड़े ये, ताड़े वो। तो वो चीज़ जो है ना, बड़ी मज़े की है कि किसी ने आपकी वीडियो बना के इस तरह आपका ये असली चेहरा लोगों को दिखा दिया। इसका मतलब कि आप
आप जैसे लोग जो है ना बेसिकली मुस्लिम कम्युनिटी, मुस्लिम उम्मा के लिए आस्तीनों का सांप है, क्योंकि आप पिछले 1400 साल की तहकीक को रद्द करने वाले लोग हैं। और मजे की बात यह है कि वो 1400 साल तहकीक के ऊपर ही आज की जितनी मुस्लिम कम्युनिटी है उसके सारे अकायद बुनियादी जितने भी हैं मजहब के हवाले से, जितने भी अराकीन हैं, जो भी मजहबी रिलीजियस या थियोलॉजिकल थॉट्स हैं, वो सारी की सारी उसके गिर्द घूमती हैं। आपने उसके अंदर रखना अंदाजी कर दी है ना, उसको आपने बराह रास्त तनकीद का निशाना बनाया है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो प्रैक्टिकली मुख्तलिफ फ़िरकों के अंदर इंजेक्ट की गई, उनको उन फ़िरकों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी बड़ी अच्छी तरह से समझते हैं, लेकिन आपने बड़ा नेगेटिव इस्तेमाल किया उन प्रैक्टिसेस का, और पूरे के पूरे मजहबी लिटरेचर को आपने उसको ऐसा उसका क्रिटिकल एनालिसिस किया कि सब कुछ रद्द कर दिया कि जी वो जितने भी लोग थे सब झूठे थे, मक्कार थे नाउज़ुबिल्लाह, और उन्होंने इतना-इतना जो काम किया है उस काम की कोई बुकत नहीं है। तो अब वो आस्तीनों के साँप आप जैसे जो है ना, अब आपकी अपनी आस्तीनों में साँप पड़ गए हैं, ये बड़ी मज़े की बात है। इस चीज़ को हम बहुत एन्जॉय कर रहे हैं, जो आम तबका है, जो आपको भी सुनते थे किसी वक़्त में, और मैंने पिछली भी वीडियोज़ में ये बात की है कि हाँ, अगर आपको खैर अब तो मैं इस हवाले से भी मुहतात हो गया हूँ कि हर तरह का मसला मसाइल भी आपको सुन के फॉलो नहीं करना चाहिए उस चीज़ को, क्योंकि आप झूठ भी बोलते हैं। आप अपनी ग्राउंड्स चेंज कर लेते हैं। ज़ाहिर है आप कल को 5 साल बाद आप कहेंगे जी मुझे पता था नमाज़ का तरीका ये है, लेकिन उस वक़्त मैं खुल के बात नहीं करता था। तो जो शख्स ये बात कर सकता है, उस पे तो यकीन नहीं किया जा सकता बिल्कुल भी। बहरहाल जो मैं अपने दोस्तों से ये गुज़ारिश करूँगा जो पीटीआई से ताल्लुक़ रखते हैं, किसी भी जमात से ताल्लुक़ रखते हैं, मैं उन्हें यही कहूँगा कि भाई एन्जॉय करो, कोई बात नहीं। मिर्ज़ा साहब जो है ना, उन्होंने असल में उन मौलवियों को और उन लोगों को वो ललकारते रहे हैं कि जो किसी न किसी तौर पे बहरहाल एक उसमें रहते हैं, शराफ़त के दायरे में रह के इनको जवाब देते रहे हैं। तो अब अगर वो आपके लीडर पे और आपकी सियासी वाबस्तगी के ऊपर आ गए, तो पहले भी आप चुप करके बैठे हुए थे, घुन्ने बन के सुनते थे और इनको इतना एप्रिशिएट करते थे जब वो आपकी फ़ेवर करते थे, तो अब भी आप कोई बात नहीं, नज़रअंदाज कर दो। हाँ, बस ये चीज़ ठान लो अपने दिल में कि इनके ज़हन से ये कीड़ा निकालो, इनकी वीडियोज़ देख के जो ये समझते हैं ना कि मेरे स्टूडेंट्स ने चैनल बनाए हैं और करोड़ों अरबों रुपया मैं कमा लूँ यूट्यूब से और मैं तो इतना पॉपुलर हो गया हूँ कि मेरा नाम, मेरा थंबनेल लगता है तो लोगों की वीडियोज़ देखी जाती हैं। इनका ऐसा बायकॉट करो, क्योंकि ये बेसिकली इतना बड़ा जो इनका कद है वो यूट्यूब के ऊपर ही है। बाकी अकेडमी की तो जो प्रोग्रेस है और जो अकेडमी की डेवलपमेंट है, वो तो हम सब लोग जानते हैं कि इतनी फंडिंग और इतनी स्पॉन्सरशिप्स के बावजूद इनका अपना हाल ये है कि अकेडमी में बस कुछ 40-50 लोग इकट्ठे कर सकते हैं ये, और कुछ भी नहीं कर सकते। स्पॉन्सरशिप और फंडिंग जो है इसकी तफ़सील मैंने कुछ और वीडियोज़ में डिस्कस की हुई है। सोर्सेज़ तो नहीं खैर मैंने बताए हुए, लेकिन हाँ, हमें पता लगता है। जैसे आप चीज़ों को क्रिटिकली एनालाइज़ करते हैं ना, उसी तरह बहुत सारे दूसरे लोग भी हैं, उनकी भी अकल काम करती है। उनको भी ये चीज़ समझ आती है कि किसी एक बंदे के बस की बात नहीं है ये ऐसे शुरू पहले दिन से बैठ के वीडियोज़ बनाना, उनको एडिट करना, उनको मुख्तलिफ चैनल्स पे चढ़ाना, रिसर्च पेपर्स छापना, उनकी प्रिंटिंग, वेबसाइट बनाना, वेबसाइट के ऊपर कंटेंट अपना वो इंडिया का भी, बांग्लादेश का भी, पाकिस्तान का भी, इधर-उधर का सारा कुछ इकट्ठा करके ये प्रॉपर टीम की सूरत में किया जा सकता है। और टीम चलाने के लिए ज़ाहिर-सी बात है पैसों की ज़रूरत होती है, और जेलम के एक मामूली सी कमरे में बैठ के तो आप अपनी पेंशन की बेस पे तो कभी भी नहीं इतना सारा कुछ अरेंज कर सकते। और इतनी भी बात नहीं है कि यहाँ पे एक मस्जिद बनानी हो तो वो 10-10 साल उसके लिए चंदे इकट्ठे होते रहते हैं, और आप जो है वो आपने अपना चंद गिने-चुने लोगों से चंदे-मंदे इकट्ठे करके इतना सारा काम कर लिया। तो ये चीज़ें भी हम लोगों को समझ में आती हैं। लेकिन असल चीज़ यही है कि मिर्ज़ा साहब अपना असली जो चेहरा है, जो आपकी असल आपकी पॉलिटिकल एफ़िलिएशन है या अप्रोच है, उसको वाह करें, वो लोगों के सामने रखें। ऐसे हर किसी को बेवकूफ़ और पागल बना-बना के पिछले 10 साल में अब लोग बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह मज़ीद मैच्योर होंगे, और उनके अंदर ये शऊर है कि सही और गलत क्या है। आपको बहुत सारे ऐसे लोग भी सुनते हैं जो अभी तक उसी तरीके से नमाज़ पढ़ते हैं, जिन्हें पता है कि अहनाफ का मज़हब हो या देवबंदियों का, बरेलवियों का, अहले हदीस का, या जो भी हमारे बुज़ुर्ग बाबे लिख के गए हैं किताबों के अंदर, उसमें किसको फ़ॉलो करना है, या अगर किसी चीज़ पर इख्तिलाफ़ है तो उसको फ़ॉलो नहीं करना। ये जो आप न कलमा बदलने की और इस तरह के कुफ़रिया अकायद हर वक़्त बकते रहते हैं, आपकी इन बातों पे लोग यकीन नहीं करते। उन्हें पता है कि ये कितना ज़्यादा मैनिपुलेट किया गया है लिटरेचर को पिछले 1000 साल के अंदर, और कितनी आसानी से किया जा सकता था, ठीक है? तो वो जो स्टोरियाँ आपने लोगों को सुनाई हैं, हर बंदा आपकी बातों में नहीं आ जाता, और आगे मज़ीद आपका पोल खुलेगा, लोग इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे, और आपकी कहानियाँ आप ज़रा अपनी अकेडमी का ना थोड़ा-सा और जो आपका वो एक सिस्टम बनाया हुआ है आपने कि ये बंदा आ सकता है, ये नहीं आ सकता, तलाशी होगी, ये होगा, वो होगा। सबसे पहले तो मोबाइल बैन करें अपनी अकेडमी में, और मोबाइल के साथ-साथ आपको एक और बात बताऊँ, अब तो इस तरह की भी डिवाइसेज़ हैं कि आवाज़ भी बड़े आराम से रिकॉर्ड हो सकती है, खुफिया कैमरे, ये वो सारा सिस्टम है। तो ज़रा थोड़ा-सा अगर लोगों को बेवकूफ़ मज़ीद बनाना है, तो अपना सिस्टम जो है ना उसे डेवलप करें। जो आपके स्पॉन्सर्स हैं उन्हें बताएँ कि आपको वो स्पेशल जो ये इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ना, इस तरह की ऐसी डिवाइसेज़ को चेक करने वाले, वो भी आपकी अकेडमी में नस्ब करवाएँ, ताकि आइंदा आपकी ऐसी मुनाफ़िकत पर मबनी वीडियोज़ बाहर ना आएँ।